हरियापुर गांव के एक कोने में छोटा सा घर था रमेश कुम्हार का। सुबह सवेरे रमेश अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसे चलेगा रमेश? हर रोज सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को टूटे दिल से लौटते हो। पूरे गांव में हमारी हालत सबसे खराब है, पत्नी मीरा ने कहा। क्या करूं मीरा, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी कुछ अच्छा होने लगता है कोई ना कोई आफत आ जाती है। पहले तुम बीमार पड़ी, सारा पैसा इलाज में चला गया। फिर बेटे सोहन के पैर में चोट लग गई। अब तो बस भगवान ही सहारा है। तभी 9 साल का सोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख साफ झलक रही थी। पिताजी, मुझे अच्छा खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। पड़ोस में ताई अम्मा के घर से जब पकवानों की खुशबू आती है तो मेरा मन खिंचा चला जाता है। एक दिन गया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ से भाग जा। रमेश की आंखें नम हो गई। मीरा रो पड़ी। रमेश कुछ नहीं बोला, चुपचाप औजार उठाकर अपनी कुम्हारी की दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान गांव के चौराहे पर थी। भट्टी जलाई, चाक चलाया, लेकिन हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया आया। उसके साथ बाली भी था, जो दूसरों के दुख में मजा लेता था। अरे रमेश, आज भी हाथ कांप रहे हैं। लगता है तुम्हारी मनहूस किस्मत पूरे गांव पर छा रही है। ऐसे लोगों को तो गांव से निकाल देना चाहिए, बाली ने हंसते हुए कहा। मुखिया भी हंस पड़ा। दोनों हंसते हंसते चले गए। रमेश वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए हुए। वो बुदबुदाया, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों? मेरे सपने, मेरी उम्मीदें सब बुझ गए। शाम को थका हारा घर पहुंचा। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा इतना उदास क्यों है? रमेश की आंखें भर आईं। आज भी एक भी घड़ा नहीं बिका। मुखिया और बाली मेरी किस्मत पर हंसते रहे। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं ला सका। मीरा चुप रही। अगले दिन उसने कहा, रमेश, दुकान वाले से कुछ उधार ले आओ। नहीं मीरा, पहले का उधार अभी तक बाकी है। अब शर्म आती है। अगर ऐसे ही चला तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। रमेश का दिल भारी हो गया। वो चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? जंगल में पहुंचकर वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी किसी की चीख सुनाई दी, कोई है तो मदद करो। रमेश दौड़ा। एक बूढ़े साधु जमीन पर गिरे पड़े थे। बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई। कई दिन से यहाँ पड़ा हूँ। बहुत प्यास लगी है। रमेश घबरा गया। साधु ने बताया, 2 मील दूर तालाब है। मेरे कमंडल में पानी भर लाओ। रमेश थका होने के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही कमंडल पानी में डाला, तालाब से धुआं उठा और एक भयानक डायन प्रकट हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? अगर जल चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे, वरना तुझे डुबो दूंगी। रमेश डर गया, लेकिन बोला, मैं वचन दे चुका हूं, बिना पानी लिए नहीं जाऊंगा। पहेली पूछो। डायन ने कहा, एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर न खिड़की, न दरवाजा, न दीवार, न जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बताओ, कौन है वो? रमेश ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा और बोला, वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला और अंधेरा दोनों हैं। न दीवार न दरवाजा, फिर भी पूरा संसार उसमें समा जाता है। डायन जोर से हंस पड़ी। तू पहला इंसान है जिसने सही जवाब दिया। जा, जितना पानी चाहे ले जा। रमेश ने कमंडल भरकर साधु के पास पहुंचाया। साधु ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जानता था कि तालाब में डायन है। तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। तभी साधु ने मंत्र पढ़ा और एक सुंदर चमकदार हिरण प्रकट हो गया। ये हिरण ले जा, इसे अपनी बेटी की तरह पालना, ये तेरी किस्मत बदल देगा। रमेश हिरण को लेकर घर आया। मीरा ने कहा, ये हिरण कहाँ से लाए? हम तो भूखे मर रहे हैं, धन देते तो बेहतर होता। सोहन खुश हो गया। पिताजी, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गांव के बच्चे हम गरीबों के साथ नहीं खेलते। अगले दिन गांव का जमींदार आया। ये हिरण बहुत सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, अच्छी कीमत दूंगा। रमेश ने मना कर दिया, ये साधु महाराज की भेंट है, मैं इसे नहीं बेच सकता। कुछ दिन बाद एक अमीर व्यापारी भी आया और महंगी कीमत की पेशकश की, लेकिन रमेश ने फिर मना कर दिया। मीरा गुस्सा हुई, क्यों नहीं बेचते? हमारी हालत सुधर सकती थी। रमेश बोला, ये अब मेरी बेटी जैसा हो गया है, अपनी बेटी को कोई बेचता है क्या? धीरे धीरे हिरण परिवार का हिस्सा बन गया।
उधर किशोर नगर के राजमहल में राजा विक्रम की 19 वर्षीय बेटी चंद्रिका बेहोश पड़ी थी। बड़े बड़े वैद्य हार मान चुके थे। राजगुरु ने बताया, महाराज, इलाज है, एक मायावी हिरन का आंसू और एक सच्चे गरीब का आंसू, दोनों मिलकर दिव्य फूल बनेंगे। उसी फूल से राजकुमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दोनों आंसू दिल से निकलने चाहिए। राजगुरु ने बताया कि वो मायावी हिरन हरियापुर गांव के रमेश कुम्हार के पास है। राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ हरियापुर पहुंचे। मुखिया ने उन्हें रमेश के घर ले गया। राजा ने कहा, लोहार, वो हिरन मुझे दे दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, माफ कीजिए, मैं इसे नहीं दे सकता, ये मेरे बेटे जैसा है। राजा क्रोधित हो गए। पकड़ लो इसको और हिरन को भी। सिपाहियों ने रमेश और हिरन दोनों को पकड़ लिया। रमेश ने विनती की, महाराज, बस एक बार इसे गले लगा लेने दीजिए। इजाजत मिलते ही रमेश ने हिरन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, एक नीला दिव्य फूल खिल उठा। राजगुरु चिल्लाए, महाराज, यही वो फूल है। राजा फूल लेकर राजकुमारी के पास गए। फूल के स्पर्श से राजकुमारी होश में आ गई। राजा वापस आए और रमेश के पैरों पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने अपनी बेटी के प्यार में अंधा होकर तुम पर जुल्म किया। तभी साधु महाराज प्रकट हुए। महाराज, ये गरीब लोहार सच्चा और ईमानदार है, मैंने जानबूझकर इसे हिरण दिया था। सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के ही निकलते हैं। राजा ने रमेश को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार हो। पूरा गांव हरियापुर तुम्हारा है, तुम जमींदार हो। रमेश सोने चांदी और सम्मान लेकर घर लौटा। उसकी मेहनत, ईमानदारी और प्यार ने आखिरकार उसकी किस्मत बदल दी। वो अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया।